वेलकम बैक गाइस। पिछले 2-3 दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहे हैं। G7 समिट हमें देखने को मिला फ्रांस के अंदर, जिसमें बहुत से मुद्दे उठाए गए और जिसके बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 62 से $63,000 की रेंज पर जाता दिखाई दिया। इसके अलावा FOMC की मीटिंग होने वाली है जिस पर सब लोगों की आंखें गड़ी हुई है और इसी मीटिंग के बाद प्राइस में हमें बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ सीज फायर की खबरें भी आ चुकी है। स्विट्जरलैंड में पीस ट्रीटी साइन होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स के प्राइसेस पर बड़ा दबाव बना सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग आज सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मार्केट को अगर आप अलग पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है ये, इसलिए आपको हर एक चीज एक के बाद एक मैं बताती हूँ कि किस तरह से क्या फंक्शन कर रहा है। बिटकॉइन स्टक हो गया है एक मैसिव टग ऑफ वॉर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर G7 समिट हमें देखने को मिली है फ्रांस के अंदर। 15 से 17 जून तक ये समिट जो है वो चली, जिसके कारण मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल सप्लाई फ्लक्चुएट हुई है और यही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर 62 से $63,000 के मार्क का हमें एक बैटल ग्राउंड देखने को मिला है बिटकॉइन के अंदर। वहीं पर बिटकॉइन ड्रॉप कर चुका है 40% के आसपास सिंस द ऑल टाइम हाई 2025। ऑल टाइम हाई जो इसका था वो $105,000 के आसपास था। अब उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं वॉर की तरफ, सीज फायर की तरफ, क्योंकि एक फ्रेजाइल सीज फायर ऑयल प्रेशर्स बनाता दिखाई दे रहा है। क्या चीजें चल रही है? 11 जून को हमने हेडलाइन देखी कि मार्केट क्विक टेक Iran optimism, VIX below 20 के आसपास। The moment president signed a peace deal and cancelled all the military strikes, global markets ने एक चैन की राहत ली है। VIX जो है the stock market volatility index, वो ड्रॉप हो चुका है लगभग 20 से भी नीचे। उसके बाद ऑयल हिट कर गया 2 मंथ्स के लोएस्ट प्राइस पर। बिटकॉइन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और बाउंस कर गया फ्रॉम $61,531 से टू अप्रोक्सीमेटली $62,000 के आसपास। तो ये एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले 11 तारीख को। सवाल यह है कि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है ये डायरेक्टली बिटकॉइन को अफेक्ट क्यों कर रहा है इतना ज्यादा? डिजिटल करेंसी से इनका क्या लेना देना है? तो ये होता है बेसिकली एनर्जी इन्फ्लेशन के कारण। द यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि PPI, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। PPI के अंदर लगातार हमें उछाल ही देखने को मिल रहा था और ये PPI कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इस यूएस PPI इंडेक्स के अंदर हमें ऑलमोस्ट 6.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला, जो कि हैवीली ड्रिवन था वॉर रिलेटेड इश्यूज के कारण, वॉर रिलेटेड एनर्जी प्रेशर्स के कारण। ओवर द ईयर अगर हम CPI डेटा की बात करें तो 60% ऑन रीसेंट CPI इन्फ्लेशन जंप वाज ड्यू टू एंटायरली एनर्जी प्राइस स्पाइकिंग फ्रॉम द ईरान सिचुएशन। ईरान और इजराइल के वॉर के कारण अकेले ही CPI डेटा में लगभग 60% का उछाल देखने को मिला है। और ये CPI डेटा अगर आप बहुत पहले से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि CPI डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब ये वॉर का मुद्दा तो देखा जाए तो अंत होने ही वाला है, लेकिन अब आ गया है टैरिफ का मुद्दा। टैरिफ का मुद्दा इसलिए क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वॉर अभी भी शुरू है। जो ट्रम्प ने 2024-25 में जो एक वॉर शुरू कर दिया था, ट्रेड वॉर चाइना और यूरोप के अगेंस्ट, वो अभी भी चल ही रहा है। तो ये एक अलग ही नाटक चल रहा है ट्रम्प का, जहां पर ट्रम्प ने फ्रांस इंपोर्ट्स और स्पेसिफिकली वाइन के ऊपर 100% टैरिफ्स लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है और ये थ्रेटन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प एक तरह से। वहीं पर दुनिया भर की 60 डिफरेंट कंट्रीज जो कि इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उनके ऊपर ये लगभग 10% के टैरिफ्स लगा ही रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प रुकने का कहीं पर भी नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मेरा लॉजिक ये है कि कई सारे जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो ये सोचते हैं कि ये जो टैरिफ्स है ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ही अफेक्ट करते हैं और रिटेल कंपनीज को ही अफेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखा जाए तो फंडामेंटली पूरी तरह से रॉन्ग है। टैरिफ जो होते हैं वो हाईली इन्फ्लेशनरी होते हैं। ये टैरिफ्स है ये बेसिकली जो गुड्स के कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, वो भी ग्लोबली डिसरप्ट कर देते हैं सप्लाई चेन को और मैसिव अनसर्टेनिटी पैदा कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के अंदर। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। टैरिफ पूरी की पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये अगर होता है तो सीधी सी बात है ग्लोबल मार्केट्स पर इंपैक्ट तो पड़ेगा ही और क्रिप्टो मार्केट पर भी इसका खास इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस एक न्यूज पर स्टॉक मार्केट ने भी रिएक्ट किया। स्टॉक मार्केट में 4 जून को हमने देखा कि टेक स्टॉक्स जो थे वो स्टम्बल कर गए। नैस्डैक ड्रॉप हुआ 4% के आसपास और बिटकॉइन भी 4 जून को इसी एक न्यूज के कारण क्रैश हो गया था। एक और चीज आपने देखी होगी बिटकॉइन और नैस्डैक के कनेक्शन का। बिटकॉइन और नैस्डैक का कोरिलेशन हमें देखने को मिला है इस पूरी वॉर कंडीशन में और टैरिफ कंडीशन में भी, क्योंकि जब जब नैस्डैक गिरा है तब तक बिटकॉइन के प्राइस में भी डाउनफॉल देखने को मिला है। बिटकॉइन भी गिरता दिखाई दिया और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हमें देखने को मिली 2026 के अंदर। अभी जो नैस्डैक और बिटकॉइन का कोरिलेशन है ये हमें देखने को मिलता है तब जब टेक इक्विटीज टैरिफ्स और मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर फेस करते हैं, तब हम लोग देखते हैं बिटकॉइन के अंदर प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्पॉट बिटकॉइन ETFs के अंदर ट्रेड करते हैं, जिसके बाद जैसे ही इन टेक इक्विटीज के अंदर प्रेशर क्रिएट
क्रिएट होता है, पोर्टफोलियो लेवल रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली सेल कर देता है बिटकॉइंस को भी। तो ये एक सेलिंग प्रेशर हमें दोनों तरफ से देखने को मिलता है, इसीलिए नैस्डैक और बिटकॉइन का इतना ज्यादा कोरिलेशन हमें देखने को मिला। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो जून मंथ है उसके अंदर क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग मिड जून के आसपास चल रहे हैं और यहाँ पर बिटकॉइन पीक वर्सेस करंट प्राइस में लगभग 40% का अंतर चल रहा है। यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो वही लगभग 4.2% ईयर ओवर ईयर के आसपास हमें देखने को मिला, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ईजिंग एक्सट्रीम पैनिक। यहाँ पर जो स्पॉट बिटकॉइन ETF का फ्लो है वो $2.94 बिलियन के आसपास हमें नेट आउटफ्लो देखने को मिला। ये एक हैवी इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो था जो कि हमें कैपिटल रोटेशन देखने को मिला गोल्ड और बॉन्ड्स के अंदर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी हुई मई एंडिंग के आसपास, जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने क्विकली एग्जिट कर लिया स्पॉट बिटकॉइन ETF से। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, FOMC की मीटिंग पर सबकी आंखें गड़ी हुई है। यहाँ पर द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विद ईरान फुल्ली स्टेबलाइजेस, एनर्जी प्राइसेस विल कोलैप्स, इन्फ्लेशन विल ड्रॉप फास्टर देन एक्सपेक्टेड एंड द फेड विल हैव अ ग्रीन लाइट टू signal rate cuts later this year. If this happens, expected institutional money to flood into the ETFs, potential sparking a massive rally back to the $66,000 to $70,000 range to the Bitcoin. तो यहाँ पर जो सीज फायर है उसकी खबरें आ रही है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अगर मेंटेन होती है तो यहाँ पर जो एनर्जी प्राइसेस है वो कोलैप्स कर जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी, जो इन्फ्लेशन है वो ड्रॉप कर जाएगा। जितनी ज्यादा फास्टर ड्रॉप करेगा उतनी जल्दी फेड जो है वो ग्रीन सिग्नल देगा, ग्रीन लाइट देगा, जिसके बाद रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे लेटर दिस ईयर। और जिसके बाद एक्सपेक्टेड है कि इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लड करेगा ETFs के अंदर, गोल्ड और बॉन्ड से मनी फिर से फ्लो करेगा और रोटेट करेगा बिटकॉइन ETFs के अंदर, जिसके बाद जो प्राइस है वो इवेंचुअली हमें $66,000 से लेकर तो $70,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो कि सीज फायर के कारण हमें देखने को मिली है। टेरिफ्स का नाटक तो चलता ही रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन जो सीज फायर है वो एक इंपॉर्टेंट घड़ी है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। मैं आपको हर एक अपडेट देने की कोशिश की है, होप आपको एक के बाद एक समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आई होगी, किस चीज का किस तरह से इंपैक्ट पड़ रहा है, क्यों नैस्डैक बिटकॉइन से कोरिलेटेड है, सीज फायर का यहाँ पर कितना ज्यादा रोल है और कितना ज्यादा करेक्शन हमें उसके बाद देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।